जीवन का जो मंतव्य है उसको प्राप्त करने का हम बिल्कुल भी एक प्रयत्न नहीं कर पाते हैं। हमारे को ये जीवन परमात्मा ने एक परम सुख की प्राप्ति के लिए दिया हुआ है कि जीव जो हमारा अंश है इसको जरा भी तकलीफ न हो और इसको एक पूर्णकालिक सुख प्राप्त हो जाए। अभी हम देखिए इंद्रियों के जितने भी और विषय से संलिप्त जितने भी भोग या सुख हैं वो कैसे हैं, क्षणिक है। यही संसर्जा भोगन तो क्यों न वेदते आदंतवंत कौंते नते श्रवते बता। ये इंद्रियों के जितने भी संयोग जन सुख है इसमें जो है एक बुद्धिमान और भक्तमान जो है पुरुष इसमें लिप्त नहीं होते हैं उनको, क्योंकि अपने जीवन का अगली मंजिल को प्राप्त करना है। देखिए हम लोग चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, अमूमन हम कितना चिंता करते हैं कि बुढ़ापे तक की, कि हमारे बुढ़ापे में क्या होगा, और बुढ़ापे के लिए हम लोग अपना पेंशन पासबुक या जो कुछ भी किसी तरह से जमा पूंजी रखते हैं और मरते दम तक तमाम लोग जो है अपना चाबी ताला नहीं दे पाते हैं, अपना ये जिम्मेदारी नहीं दे पाते हैं कि पता नहीं मैं कितने वर्ष और जीऊं, मेरा कितना जीवन लंबा हो जाए। तो कितना हम चिंतित रहते हैं कि बुढ़ापे तक। भाई बुढ़ापे के बाद की सोचो, इस मृत्यु के बाद की भी सोचो। तुम मृत्यु में कोई मरने वाले नहीं हो, केवल ये शरीर परिवर्तित होता है आपका। भाई हम लोग जो श्राद्ध तर्पण करते हैं भाई आखिर क्यों करते हो, मर गया मर गया। तो यानी तुम्हारा अस्तित्व जो है इस जीवन के बाद भी, क्योंकि तुम अविनाशी हो, तुम्हारा अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। तो आपको सोचना है तो और इससे आगे का सोचो। हमारे को एक बहुत दूर की सोच रखनी है और ये विचार ये भाव एक संतों के सत्संग से प्राप्त होता है। संतों के साथ से, संतों के सत्संग से, सानिध्य से क्या प्राप्त होता है? आपको ऐसा लाभ प्राप्त होता है जो संसार की किसी वस्तु पदार्थ क्रिया से उपलब्ध नहीं हो सकता है। तो अपने भाव विचार को एक और उच्च आयाम देने के लिए हम लोग सत्संग में आते हैं और इस सत्संग में आकर के देखिए यदि हमारे विचारों में तब्दीली नहीं हो पाती है, हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं होता है, हमारी तमाम इंद्रियों की दौड़ भाग में कोई भी एक परिवर्तन नहीं होता है, तो इसका मतलब मैं सत्संग में नहीं गया। सत्संग का मतलब है कि सत्य का साथ हो जाए या ये झूठा जो संसार है इससे हमारी दूरी हो जाए। भाई संसार को आप कब समझेंगे? संसार से अलग होकर के आप संसार को समझेंगे और परमात्मा से अभिन्न होकर के आप परमात्मा को समझ पाएंगे। संतों को आप समझेंगे तो संत जैसा ही आपको बनना पड़ेगा, नहीं तो आप संत को नहीं समझ पाएंगे। आप संत को उसके वेशभूषा से समझ लेते हैं और उससे सीताराम जय श्री राम जो कुछ भी अपना एक उद्घोष देते हैं, तो ये संतों की वेशभूषा से आपका समझना गलत है। संतत्व जो है देखिए एक परमात्मा की असीम अनुकंपा के फलस्वरूप जो है संतत्व प्राप्त होता है। तो उस संतत्व को प्राप्त करने के लिए आप सभी को प्रयत्नशील होना है। आप सब लोग देखिए, हम लोग देखिए जो मानव जीवन जो प्राप्त हुआ है परमात्मा की असीम कृपा, और इस देखिए जीवन में एक सत्संग का प्राप्त होना ये और बड़ी कृपा, और वो सब हमारे को प्राप्त हुआ। लेकिन हम रोना रोते रहते हैं कि हमारे पास धन नहीं है, हमारे पास ऐसा वैभव नहीं, हमारे पास सुख सुविधाएं नहीं, मेरे को इतना गरीब क्यों कर दिया। भाई तू गरीब क्यों बना हुआ है? तेरे को परमात्मा ने इतनी दौलत इतनी नेमत देकर के भेजा हुआ है कि परमात्मा को तू रहमत को अभी समझ नहीं पा रहा। कितनी बड़ी कृपा की हुई भाई, ये मनुष्य शरीर न दे करके परमात्मा हमारे को देखे कोई पशु पक्षी कीट पतंग रीछ भालू गाय बैल भैंस कुछ भी चीटी मच्छर बना देता तो आप कहीं क्या दरखास्त देते कि अपील करते सुप्रीम कोर्ट में, और बन चुके हैं। हम सभी देखिए जितना भी जीवन जन्म देख रहा हूं सब में घूम फिर के ये हमारे को स्थान मिला हुआ है। ये जीवन हमारे को देखिए कबल जोन जहां भर में नहीं, कोई भी जन्म विशेष नहीं है, कोई भी जीवन देखिए। लेकिन हमारी देखिए भागदौड़ क्या है जो हमारे को आदत पड़ी हुई है, हमारी आंख को आदत पड़ी हुई है जगत की जड़ता में अपने चेतन स्वरूप को विचार करने की। हमारे कान ये श्रवण इंद्रिय क्या है, संसार की तमाम शोरगुल को पसंद कर रहा है।
तेरे अंदर देखिए जो एक गैबी आवाज है, उसको सुनने के लिए हमने कभी प्रयत्न नहीं किया।